We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका ने भले ही 1 महीने से चली आ रही जंग के बीच में सीजफायर का ऐलान किया हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार ईरान के तेवर तल्ख हैं और अमेरिका भी धमकियां दे रहा है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या टूट जाएगा सीजफायर? घायल ईरान अचानक से क्यों बन गया घातक? ईरान ने अब क्या दिया बड़ा संकेत? कैसे फिरा पाकिस्तान के अरमानों पर पानी? जिस तरीके से ईरान लगातार धमकी दे रहा है और अब उसने एक बड़ा संकेत दिया है, उसने पाकिस्तान को झटका दे दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान लगातार शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तान अब पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह है लेबनान पर हमला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, हालांकि इसके बावजूद इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। सीजफायर के बीच में अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक स्थगित होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल सीजफायर के बाद अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक होने की चर्चा थी। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ईरानी मीडिया ने दावा ठोक दिया। ईरानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली बातचीत स्थगित भी हो सकती है। अगर इजराइल लेबनान पर ऐसे ही हमले करना जारी रहता है, तो ईरान शनिवार को इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत को स्थगित कर सकता है। इस घटनाक्रम से मध्य पूर्व में तनाव कम होने के उद्देश्य से किए जा रहे राजनयिक प्रयास के पटरी से फिर से उतरने की आशंका बढ़ गई है और इसी के साथ ही पाकिस्तान को भी झटका लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में यही ढोल पीट रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के लिए उसने अहम भूमिका निभाई है और इसी के साथ ही पाकिस्तान में बैठक भी प्रस्तावित की गई थी। लेकिन अब ईरान ने जो संकेत दिया है, उससे ये बैठक खारिज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के बीच में अमेरिका और ईरान के 2 सप्ताह के युद्ध विराम का ऐलान किया था। दोनों देशों के बीच में ये समझौता तब हुआ जब ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की थी, जिन्होंने युद्ध विराम का अनुरोध किया था और इसी के साथ ही शरीफ ने भी इस युद्ध विराम का ढिंडोरा पीटा था। शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करेगी, ताकि निर्णायक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से बातचीत की जा सके। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान के उलट तेहरान ने कहा है कि उसने संघर्ष को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान में वाशिंगटन के साथ बातचीत पर सहमति जताई थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, उससे ये बातचीत स्थगित हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर तो हुआ है, लेकिन इजराइल के रुख में कोई कमी नहीं आई है। वो इस बात पर कायम है कि ईरान और अमेरिका के बीच में हुए समझौते में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है और न ही उसका ईरान से कोई लेना देना है। यानी कि अब ये जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है और इस जंग की आग में अब जलता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान।